दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। अगर आप भी अपने जीवन में धन संतान की कमी से, अपने जीवन के समस्त दुखों से, अपने जीवन की आर्थिक परेशानियों से, अपने जीवन में आने वाले कष्टों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं या कर्ज से परेशान हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो दोस्तों 7 सितंबर 2023 जन्माष्टमी के दिन तुलसी के गमले की मिट्टी से करना है आपको ये सरल सा उपाय। आपको बता दें, ये जो उपाय है तुलसी की मिट्टी का उपाय जो आपको जन्माष्टमी के दिन करना है, ये 100% आपको लाभ देगा, इतना आप मान लीजिए। और जन्माष्टमी के दिन जब इस उपाय को आप कर लेंगे तो यकीन मानिए थोड़े समय बाद ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो किस तरह से कम होती चली जाएंगी और लाभ आपको मिलता चला जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत ही हजारों साल बाद इस बार जो जन्माष्टमी है इस पे बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही ज़्यादा दिव्य संयोग जो है वो बनने जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें, इस दिन जन्माष्टमी का तो पावन पर्व है ही, उसी के साथ साथ राजयोग, अमृत सिद्धि योग और साथ ही धन लक्ष्मी योग जैसे कई जो है लाभकारी योग इस दिन और दुर्लभ योग इस दिन बन रहे हैं। देखिए, इसी के साथ आपको बता देते हैं कि जन्माष्टमी का जो दिन है और इस बार की जो शुभ स्थिति है, ठीक है ना, शुभ तिथि जो है वो इतनी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस दिन कान्हा जो हैं, लड्डू गोपाल जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होने वाले हैं। सबसे ज़्यादा प्रसन्न वो इस बार जन्माष्टमी पे हो रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो तिथि है बहुत ही ज़्यादा उत्तम पड़ रही है। यही कारण है कि इस दिन आप लड्डू गोपाल से, कान्हा से जो भी मांगेंगे आपको वो मिल जाएगा। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना इस दिन पूरी हो जाएगी। वहीं आपको कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी की मिट्टी से जुड़ा ये उपाय ज़रूर करना चाहिए जो आपकी किस्मत को बदल देगा, आपके भाग्य को रातों रात चमका के रख देगा, आपको बना देगा जो धनवान और इतना धनी कि खुद भी आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा। देखिए, इस एकमात्र उपाय से आपके जीवन में जो आपके दुख हैं, कष्ट है, उन सभी का नाश हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरा देखें, अपने फ़ायदे के लिए देखें, अपने कल्याण के लिए देखें। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि श्री हरि कृष्ण की कृपा, राधा रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है, जन्माष्टमी का जो पर्व होता है वो श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होता है और उनके जन्म उत्सव को बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। बहुत हर्ष उल्लास के साथ इसे मनाया जाता है। देखिए, श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ था वो भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और इसी के साथ जन्म जो हुआ था रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन कान्हा विशेष प्रसन्न होते हैं और उनके जन्म को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सभी लोग मनाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मध्य रात्रि यानी 12 बजे के समय श्री कृष्ण का जन्म होता है और उनकी पूजा की जाती है। इस दिन विशेष तौर पर कान्हा का बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है, घंटे घड़ियाल बजाकर उनका स्वागत किया जाता है। हर्ष उल्लास के साथ, बहुत धूमधाम के साथ सभी लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। जन्म उत्सव के दिन आप सभी जानते हैं कि बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर झूले सजाए जाते हैं, पालकी सजाई जाती हैं और उनको झूला भी झुलाया जाता है। कन्हैया को बहुत प्यार से सभी लोग झूला झुलाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और बहुत ही बढ़िया बढ़िया भोग उनको लगाए जाते हैं। जो भी उनको पसंद होते हैं उन चीज़ों का भोग उनको लगाया जाता है। तुलसी दल को ज़रूर उनके भोग में शामिल किया जाता है क्योंकि तुलसी दल जो है वो कान्हा को बहुत प्रिय है। तुलसी जो है, उन तुलसी के बिना कान्हा भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए तुलसी दल जो है उनके भोग में ज़रूर डाला जाता है। इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़ कर रख लिया जाता है क्योंकि उस दिन तुलसी को नहीं छुआ जाता है और तुलसी को तोड़ भी नहीं सकते हैं जिस दिन जन्माष्टमी होती है। आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु ने धर्म की स्थापना करने के लिए श्री कृष्ण अवतार रूप में जन्म लिया था और जन्माष्टमी वाले दिन जो व्यक्ति व्रत करता है और व्रत का पालन उसी तरह से करता है जैसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है, तो यकीनन
उसके जीवन के कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं उसके जीवन की दूर हो जाती हैं और व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सुख को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जन्माष्टमी पे व्रत करता है, जन्मों जन्मों के पाप उस व्यक्ति के नष्ट हो जाते हैं मात्र एक जन्माष्टमी के व्रत को करने से। देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि जन्माष्टमी का जो व्रत होता है सभी व्रतों में व्रत का राजा कहलाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि भविष्य पुराण में भी इस व्रत के बारे में लिखा हुआ है कि जिस घर में इस व्रत को किया जाता है वहाँ कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है, घर में कोई कलह कलेश नहीं होता है और ना ही उनके जीवन में कभी धन की कमी होती है और बहुत सारी परेशानियों से वो घर हमेशा दूर रहता है। सुख समृद्धि का वास उस घर में सदैव रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस घर पे बनी रहती है। जिस घर में श्री कृष्ण जन्म उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और उनके व्रत को किया जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है, जन्माष्टमी के व्रत को, उसे अपने जीवन में हर प्रकार का सुख मिलता है और वो व्यक्ति कभी जीवन में दुख का भागी नहीं बनता है। दोस्तों, जन्माष्टमी वाले दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और उठने के बाद स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र आपको धारण कर लेने चाहिए और इसके बाद पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है और इसके बाद आपको अपने हाथ में थोड़ा सा जल, पुष्प और अक्षत लेने हैं, यानी कि चावल, और उसके बाद आपको जन्माष्टमी का जो व्रत है उसका संकल्प करना है और उसके बाद आपको श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करनी है। जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उस प्रकार से आपको उनकी पूजा करनी है। देखिए, जिस दिन जन्माष्टमी का पर्व होता है, जन्माष्टमी मनाई जाती है, उस दिन कान्हा को पंचामृत से, ठीक है ना, पंचामृत से स्नान भी कराया जाता है और सुंदर सुंदर वस्त्र इस दिन कान्हा को, कन्हैया को पहनाए जाते हैं। देखिए, अगर आप पीले रंग के वस्त्र उन्हें पहनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है। आपकी जो पूजा है, आपका जो व्रत है, उसका कई गुना लाभ फिर आपको प्राप्त होता है अगर आप पीले रंग के वस्त्र कन्हैया को पहनाते हैं, क्योंकि पीला रंग जो है वो कान्हा को सबसे ज़्यादा प्रिय है। अच्छा, जिस दिन भी आप जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उस दिन आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि आप कृष्ण भगवान का नाम पूरे दिन लेते रहें। चाहे तो आप जय श्री कृष्ण कहें, राधे राधे कहें, या उनका कोई मंत्र भी आप पूरे दिन जप सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और भी उनके मंत्र हैं। और राधे राधे तो उन्हें बहुत ही प्रिय है, ये नाम उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो अगर आप पूरे दिन राधे राधे भी कहते हैं तो कल्याण आपका हो जाएगा, जन्मों जन्मों की गरीबी आपकी मिट जाएगी और हर प्रकार का कष्ट दुख दूर आपके जीवन से हो जाएगा। राधे नाम का जप करने मात्र से, इतना आप समझ लीजिए। अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन श्री कृष्णा को चंदन का तिलक लगाते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा आपकी ऊपर उनकी कृपा बरसती है, विशेष फलों की आपको प्राप्ति होती है अगर आप चंदन का तिलक कान्हा को लगाते हैं। देखिए, भोग जो आप लगाएंगे उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि माखन मिश्री आपको उनके भोग में ज़रूर लगानी है, क्योंकि माखन मिश्री जो है वो कन्हैया को सबसे ज़्यादा प्रिय है और माखन मिश्री जो व्यक्ति उन्हें भोग में लगाता है वो बहुत जल्दी उससे प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा उस व्यक्ति पर बरसाने लगते हैं। क्योंकि आप जानते ही होंगे, माखन जो था कन्हैया पूरे गांव से भी चुरा चुरा कर खाते थे, अपने घर का भी माखन खा जाते थे। माखन उनको इतना ज़्यादा प्रिय था, तो आप यही कोशिश करें कि उनके भोग में आप माखन मिश्री ज़रूर रखें। भले ही आप थोड़ी सी माखन मिश्री रखें, लेकिन माखन मिश्री आप उनके भोग में ज़रूर रखें। इसी के साथ देखिए, अगर आप कन्हैया को सूजी का हलवा, ठीक है ना, सूजी का हलवा उनके भोग में रखते हैं तो भी बहुत उत्तम है, क्योंकि सूजी का हलवा भी कन्हैया को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उन्हें खीर बहुत पसंद है। राधा रानी हमेशा अपने हाथों से खीर बना के कन्हैया को खिलाती थी, उनकी मैया उनको खीर खिलाती थी। खीर भी कान्हा को इतनी ज़्यादा पसंद थी। तो अगर आप खीर का भोग भी जन्माष्टमी वाले दिन कान्हा को लगाते हैं, लड्डू गोपाल को लगाते हैं, तो आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना वो आपकी पूरी कर देते हैं। आपसे बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, भोग आप जो भी कान्हा को लगा रहे हैं वो लगाइए, लेकिन आप ये बात हमें
हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उनके भोग में तुलसी दल ज़रूर डालना है। जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही आप तुलसी दल को तोड़ कर रख लीजिए, क्योंकि उस दिन तुलसी को नहीं तोड़ा जाता है, क्योंकि तुलसी का भोग जो है मतलब कन्हैया को जो भोग लगता है उसमें तुलसी का दल ज़रूर डाला जाता है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। इसी के साथ जब आप उनकी आरती करेंगे तो उसके बाद आप उनको झूला ज़रूर झुलाएं, क्योंकि झूला झुलाने की ये जो परंपरा है कन्हैया को, क्योंकि कन्हैया को झूला झूलना बहुत पसंद है, इसीलिए जो व्यक्ति कन्हैया को झूला झुलाता है वो अपनी कृपा उस व्यक्ति पर हमेशा बनाए रखते हैं। देखिए, जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो निसंतान को भी संतान का सुख देने वाला होता है। तो अगर किसी के जीवन में संतान से संबंधित कोई भी दुख या परेशानी है तो वो महिलाएं इस व्रत को ज़रूर करें। इस व्रत को करने से ज़रूर उनको जीवन में इससे लाभ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आपको जल्दी से बता देते हैं कि तुलसी की जो मिट्टी है उसके कौन से चमत्कारी लाभ हैं और कौन कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। देखिए, तुलसी का जो पौधा होता है वो कोई साधारण पौधा नहीं होता है, वह एक देवीय पौधा होता है। ये आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में तुलसी के पौधे की किस प्रकार से पूजा की जाती है और कितना ज़्यादा महत्व तुलसी के पौधे का होता है, ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें, तुलसी के हर पत्ते में श्री हरि विष्णु का वास होता है। देखिए, इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में आए या मानव रूप में अवतरित हुए, उनमें से सभी ने तुलसी के पौधे की पूजा की है। देखिए, जिस घर में भी तुलसी का पौधा होता है वहाँ सुख शांति रहती है, आर्थिक संपन्नता वहाँ रहती है, माता लक्ष्मी का उस घर में वास होता है, श्री हरि विष्णु का ऐसे घर में वास होता है जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है और उनकी पूजा की जाती है। प्रतिदिन उनको जल दिया जाता है और शाम के समय में एक दीपक जहाँ प्रज्वलित किया जाता है। सही नियमों के साथ जो व्यक्ति तुलसी के पौधों को अपने घर में रखता है उसके जीवन के बहुत ज़्यादा पाप जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, गरीबी उसके जीवन से मिट जाती है और ऐसा समझ लीजिए कि साक्षात विष्णु जो हैं उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति पर बरसने लगती है जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी का एक पौधा लगा लेता है। देखिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्रों में वर्ण है कि जो व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी के दर्शन कर लेता है, तुलसी मैया के दर्शन कर लेता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है और जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के दर्शन करता है उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, कोई कष्ट कोई परेशानी उस व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती है। तो आप हमेशा ये प्रयास करें कि जब भी सोकर उठें सबसे पहले तुलसी मैया के दर्शन आप करें। कुछ भी देखने से पहले अगर संभव हो सके तो आप तुलसी जी के दर्शन करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सुबह शाम अगर आप तुलसी जी की पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं तो आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि तुलसी की जो मिट्टी होती है उसमें समस्त तीर्थों का वास होता है। आप समझ रहे हैं, अगर आप कहीं पर भी तीर्थ नहीं कर पा रहे हैं, तीर्थ पर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मात्र तुलसी की जो मिट्टी है उसमें सभी तीर्थों का वास माना जाता है। सभी तीर्थों का तुलसी की जो मिट्टी होती है उसमें वास होता है, क्योंकि आपको बता दें तुलसी की जो जड़ होती है उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है, तुलसी के जो पत्ते होते हैं उसमें श्री हरि विष्णु का वास होता है, तुलसी के हर हिस्से में भगवान श्री कृष्ण का वास समझा जाता है। और यही कारण है कि भगवान विष्णु, श्री कृष्णा, श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है। हालांकि चढ़ा देते हैं, लेकिन श्री हरि विष्णु के भोग में, कान्हा जी के भोग में तुलसी दल हमेशा डालना चाहिए। और जब भी आप बजरंगबली का प्रसाद चढ़ाएं, उनको चढ़ाएं, तब भी आप तुलसी दल ज़रूर इस्तेमाल करें। इसी के साथ वास्तुशास्त्र में ये भी लिखा है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है और सही नियमों के साथ वो रखा होता है, उसकी देखभाल की जाती है, पूजा की जाती
जाती है प्रतिदिन, नियमों को सही से समझकर उनका पालन किया जाता है, उस घर में कभी भी दुख नहीं आते हैं, कोई भी कष्ट परेशानी कोई बीमारी उस घर में कभी नहीं आती है। आपको बता दें, इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है और अगर उस घर में कोई अनहोनी होने वाली होती है तो तुलसी का पौधा जो होता है उस अनहोनी को सोख लेता है। कहने का मतलब है कि तुलसी का जो पौधा होता है, जो बला आपके घर पर आने वाली होती है, जो मुसीबत आपके घर पर आने वाली होती है, आपके जीवन में आने वाली होती है, तुलसी का पौधा उसे अपने ऊपर ले लेता है और वो पौधा सूख जाता है। और तुलसी का वो पौधा आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। आप समझ सकते हैं तुलसी के पौधे का कितना ज़्यादा महत्व होता है। तुलसी का पौधा एकमात्र ऐसा पौधा है जो स्वयं का भी बलिदान दे देता है और हमारी रक्षा करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तुलसी का पौधा। और हर व्यक्ति को, हर सनातनी व्यक्ति को अपने घर में एक तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। देखिए, जिस तरह से तुलसी का पौधा हमें ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार से ये हमें अनेक चमत्कारी लाभ भी देता है। देखिए, बहुत सारे पुराण हैं, भविष्य पुराण हैं, गरुण पुराण हैं और भी बहुत सारे पुराण हैं जिनमें तुलसी के बारे में वर्ण है, तुलसी के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई है और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को सौंप दिया था। आपको बता दें, आपने देखा भी होगा कि हर हिंदू के घर में तुलसी का पौधा होता ही होता है। आपने इसे ज़रूर देखा होगा, आपके घर में भी होगा, लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं कि आपको वो उपाय शायद ही पता होंगे जो अब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बता दें, अगर आप तुलसी के ये उपाय कर लेते हैं तो 24 घंटे में आपको लाभ दिखता हुआ दिखाई दे जाएगा। 24 घंटे में आपकी किस्मत बदल जाएगी अगर आप इन उपायों को अच्छे से कर लेते हैं, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष है, शादी में आपकी समस्या आ रही है, संतान प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, या फिर किसी भी प्रकार का आपके जीवन में कष्ट है, तो ये उपाय आपके जीवन के कष्टों को दूर कर देंगे, इतना आप मान के चलिए। तो देखिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं तुलसी का। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति तुलसी के 2 पत्ते लेकर कोई भी मिष्ठान, जैसे कि लड्डू ले लीजिए या बेसन का कोई भी मिष्ठान, आप बजरंग बली को चढ़ा देते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। चाहे आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, वो दूर हो जाती है अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो। अब हम आपको बताते हैं तुलसी से जुड़ा दूसरा उपाय। देखिए, तुलसी के पौधे पे आपने देखा होगा कि मंजरी आती है और ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में इसका वर्ण है कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी की मंजरी उतारता है तो उसके जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। जैसे जैसे आप तुलसी की मंजरी उतारते हैं, वैसे वैसे आपके जीवन के कष्ट जो हैं वो दूर होते चले जाते हैं। तो आप ये उपाय आजमा कर देखिए, यकीनन हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपकी समस्याएं आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी, कम होती चली जाएंगी। इसी के साथ जिनके विवाह में दिक्कत आ रही है, कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, वो लोग भी तुलसी की मंजरी ज़रूर उतारें, निश्चित तौर पर उनको लाभ प्राप्त होगा। देखिए, जिन लोगों के जीवन में समस्या है, उसी व्यक्ति से आप मंजरी अपने घर में उतरवाएं, उसके जीवन के कष्ट दूर होते चले जाएंगे। ये चीज़ आप याद रखिए। देखिए, आपको बता देते हैं कि तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। तो तीसरा जो उपाय है वो किस तरह से आपको करना है, आपको तुलसी के जिस गमले में तुलसी लगी है उसकी जड़ की थोड़ी सी आपको मिट्टी लेनी है और जो पत्ते तुलसी के अपने आप झड़ जाते हैं, 1-2 पत्ता तो आपको मिल ही जाएगा, वो पत्ते आपको लेने हैं और थोड़ी सी मंजरी आपको लेनी है तुलसी की। अब इन तीनों चीज़ों को आपको डाल लेना है उस पानी में जिससे भी आप स्नान करते हैं और उसी पानी से आपको फिर स्नान करना है। ऐसा अगर आप करते हैं, यह उपाय आप करते हैं, तो आपके जीवन में लगे सारे दोष जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और जब व्यक्ति के जीवन से दोष दूर हो जाते हैं तो काम उसके बनते चले जाते हैं, परेशानियां उसके
आपके जीवन से हटती चली जाती हैं। इतना आप मान के चलिए, यकीन करिए, ये उपाय आप करके देख लीजिए, लाभ आपको खुद दिख जाएगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, तुलसी की जड़ की जो मिट्टी होती है उसमें हमने आपको बताया था समस्त तीर्थों का वास होता है। तो अगर आप खाली मिट्टी भी थोड़ी सी रोज़ अपने जल में, जिससे भी आप स्नान करते हैं, उस पानी में अगर डाल लेते हैं तो आपके जन्मों जन्मों की गरीबी मिट जाएगी। और आप यकीन मानिए कि आपकी किस्मत को बदलने में, भाग्य को चमकने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस उपाय को करके बहुत से लोगों ने अपने जीवन को बदल लिया है। आप भी इस उपाय को करके ज़रूर अपने जीवन को बदलिए, ज़रूर अपने जीवन को सुखी बनाइए। अब देखिए, तुलसी की जड़ का एक और अचूक उपाय हम आपको बताने वाले हैं, तुलसी की जड़ की मिट्टी का। देखिए, अगर आपको किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत प्रयास आपने कर लिया है लेकिन आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जीवन में आगे नहीं जा पा रहे हैं, आपको लगता है कि आप अपने जीवन में बहुत पीछे रह गए हैं, या आपके जीवन में जो चीज़ें टाइम से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं, धन के चलते या किसी भी कारणवश आप अपने जीवन में वहाँ नहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए था, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ तुलसी के पौधा जिस गमले में लगा है उसकी थोड़ी सी जड़ की मिट्टी आपको लेनी है और उसका तिलक आपको प्रतिदिन अपने माथे पर लगाना है। यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई भी आपके जीवन में अड़चन पैदा नहीं कर सकता है अगर आप ये तुलसी से जुड़ी मिट्टी जो है, तुलसी की जड़ से जुड़ी जो मिट्टी है, उसका तिलक अपने माथे पर लगा लेते हैं। इतना ज़्यादा चमत्कारी, लाभकारी ये उपाय हमने आपको बताया है कि इतनी तेज़ी के साथ ये काम करता है कि आपको भी शायद विश्वास नहीं होगा अपनी किस्मत बदलते हुए जब आप देखेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है, वो तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक ज़रूर लगाएं, भाग्य उनका साथ देने लगेगा और हर कार्य में उनको फिर सफलता मिलनी निश्चित हो जाएगी। क्योंकि तुलसी की मिट्टी में हमने आपको बता दिया था कि समस्त तीर्थों का वास होता है। अगर आप कहीं पर भी तीर्थ नहीं करते हैं, कहीं मंदिर नहीं जाते हैं, कहीं किसी स्थान पर नहीं जाते हैं और आप केवल मात्र तुलसी के जड़ की मिट्टी का तिलक लगा लेते हैं, तो आपको समस्त तीर्थों का लाभ प्राप्त होता है। ऐसा आप मान के चलिए, क्योंकि तुलसी का पौधा जो होता है वो कोई साधारण पौधा नहीं होता है, समस्त देवी देवताओं का वास एक तुलसी के पौधे में होता है। तो आपको अब ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि तुलसी का पौधा जो होता है कैसे वो आपके जीवन को बदल सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो व्यक्ति तुलसी का एक पत्ता प्रतिदिन खाता है, बीमारियां उस व्यक्ति से कोसों दूर रहती हैं। तो देखिए, एकादशी को छोड़ के, पूर्णमासी को छोड़ के, अमावस को छोड़ के और इसी के साथ रविवार यानी कि संडे को छोड़कर आपको प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता ज़रूर खाना चाहिए। देखिए, दांतों से चबाकर आपको नहीं खाना है, हल्के हल्के से आपको अपने मुंह में ऐसे ही खाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, कभी आपको खांसी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं होगी, इतना आप मान के चलिए। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार जो जन्माष्टमी है वो वैसे तो 6 और 7 तारीख को मनाई जा रही है, लेकिन 7 तारीख को मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ इस बार मनाया जा रहा है और ज़्यादातर लोग जो है वो 7 तारीख को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे। तो आपको बता दें कि 7 तारीख जो है वो बृहस्पतिवार को पड़ रही है, यानी कि गुरुवार को पड़ रही है। और गुरुवार का दिन आप जानते हैं श्री हरि विष्णु का है, और श्री हरि विष्णु जो होते हैं उनको तुलसी बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है और कान्हा जी के भोग में भी तुलसी दल का इस्तेमाल ज़रूर होता है। और माता लक्ष्मी वहीं पर रहती हैं जहाँ श्री हरि विष्णु रहते हैं। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि तुलसी के पौधे में समस्त देवी देवताओं का वास होता है और उसकी जो मिट्टी होती है उसमें समस्त तीर्थों का वास होता है। तो इस जन्माष्टमी पे अगर आप तुलसी की मिट्टी का तिलक लगा लेते हैं, विश्वास करिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको इतनी तेज़ी के साथ इसका परिणाम देखने को मिलेगा, इतने शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी कि आपको शायद इस बात पर विश्वास नहीं होगा। तो आप इस बार जन्माष्टमी पर तुलसी का तिलक ज़रूर लगाएं। थोड़ी सी तुलसी
ठीक है ना। थोड़ी सी तुलसी की जो मिट्टी है वो डालकर ज़रूर इस दिन स्नान करें। लेकिन धोखे से भी आपको जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पौधे से तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना है, हमने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये गलती आपको नहीं करनी है। आप एक दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़ के रख लें अगर आपको उनके भोग में तुलसी दल डालना है, और डालना भी चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी दल के कान्हा जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, श्री हरि विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लें। तो हमेशा की तरह हमें पता है कि आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी, ज़रूर महत्वपूर्ण लगी होगी। सरल से सरल उपाय हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, हमने सोचा नहीं था इतनी लंबी हो जाएगी, लेकिन उपाय हम हमेशा आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करते हैं, और यही रीज़न है, यही कारण है कि वीडियो कभी कभी लंबी हो जाती है। देखिए, अधूरा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको उपाय इस तरह से बताएं कि आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाए और आपसे कोई गलती, कोई मिस्टेक ना हो। तो यही कारण होता है कि कभी कभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आपको उपाय दोबारा से समझने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी हमसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके जो भी कमेंट होते हैं उनका हम रिप्लाई कर सकें। तो वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी आपको प्राप्त होगी। इसी के साथ अगर आपने अभी तक जयकारा नहीं लगाया है तो राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए, और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम यही प्रार्थना करेंगे राधा रानी से, कन्हैया से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएँ, और कभी आपको किसी उपाय को करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमेशा आप अपने जीवन में सुखी रहें। तो देखिए, हमेशा अगर कोई कष्ट, कोई परेशानी आपके जीवन में आती है तो कभी उससे नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उन परेशानियों को दूर करने के उपाय हमें हमेशा खोजने चाहिए। क्योंकि अगर कोई समस्या आपके जीवन में है तो उसका हल भी यहीं पर होता है। समस्या से पहले हल भगवान उस चीज़ का बना देते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन हमेशा अच्छा रहे, हमेशा आप अपने जीवन में सुखी रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।